अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वाली वीडियो इंतहाई अहम तरीन होने जा रही है और मुझे इस डेवलपमेंट को पहले थोड़ा सा आपको समझाना भी पड़ेगा कि अगर ये डेवलपमेंट है तो क्यों डेवलपमेंट है और किस तरह ये डेवलपमेंट के अंदर एक आप कह लें कि मैंने इसे रखा है। तो दोस्तों, आप इसे समझने के लिए थोड़ा सा सब्र रखें, फिर मैं आपसे फिगर भी शेयर करूँगा। देखिए, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर आए तो इसका मतलब क्या है? आपने कभी सोचा इस मुतल्लक या नहीं? अगर नहीं सोचा तो मैं आपको बताता चलूँ कि इन्वेस्टमेंट जब मुल्क के अंदर आती है तो लोग असल में कारोबार करते हैं। लोग ये चाहते हैं कि अगर हम बाहर रहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर पैसे भेजें, वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, किसी शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट करें ताकि वहाँ से हमें मज़ीद प्रॉफिट मिले। यानी जो भी बिज़नेस होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, वो प्रॉफिट के ऊपर बेस करती है। जब तक प्रॉफिट रहता है तब तक कोई भी बिज़नेस रन होता है। जब वो प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है और लॉस में जाना शुरू हो जाता है वो सेक्टर या वो अदारा जहां किसी ने भी इन्वेस्टमेंट की होती है, तो इन्वेस्टमेंट ख़त्म होना शुरू हो जाती है। यानी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं प्रॉफिट के साथ। जितना प्रॉफिट ज़्यादा आएगा वहाँ इतनी ही इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि इन्वेस्टमेंट तभी आती है जब कहीं ना कहीं प्रॉफिट नज़र आ रहा हो। जब हम बिज़नेस करते हैं, आप बिज़नेस करती हैं तो क्यों करते हैं? यकीनन आप प्रॉफिट के लिए बिज़नेस करती हैं, आप नुकसान के लिए तो बिज़नेस नहीं करते। तो दोस्तों, इसी तरह जो हम ये कहती हैं कि बाहर से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए तो वो भी इन्वेस्टमेंट आपको पता है प्रॉफिट के लिए आती क्या है। तो दोस्तों, इसी तरह अब ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह बनी है कि बहुत सारी फॉरेन कंपनी जो कि पाकिस्तान में काम करती हैं, और जब कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर आती है तो हम बड़े खुश होती हैं कि एक और इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। अब ये पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, बहुत सारे लोगों को जॉब देगी, गवर्नमेंट को टैक्स देगी और पाकिस्तान तरक्की करता जाएगा। तो दोस्तों, ये हर साल अपना प्रॉफिट जो ये जनरेट करती हैं ये अपने मुल्क में भी लेकर जाती हैं। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है, वो प्रॉफिट सामने आ चुका है जो कि 2020 के अंदर मुख्तलिफ इंटरनेशनल फर्म्स की जानिब से और कंपनीज़ की जानिब से अपने मुल्क में वो वापस लेकर जा चुकी हैं। ओवरऑल प्रॉफिट की बात करूंगा, इसी तरह मैं मुख्तलिफ सेक्टर वाइज आपको बताऊंगा कि सेक्टर से सबसे ज़्यादा पैसा रिपैट्रिएट हो चुका है पाकिस्तान के अंदर से। इसी तरह दोस्तों, जो दूसरी बात बनती है पॉजिटिविटी इस डेवलपमेंट के अंदर जिसमें पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है, इसके अंदर भी पॉजिटिविटी ये बनती है कि कंपनीज ये जानती है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। पाकिस्तान कोई ऐसा कंट्री नहीं कि जहां इन्वेस्टमेंट करें तो प्रॉफिट ना मिले या पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल नहीं पाया जाता। यानी उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। इस तरह बाकी लोग भी इन्वेस्टर ये ख्याल करेंगे कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए, हमें पाकिस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे मज़ीद इन्वेस्टमेंट आएगी, मज़ीद नौकरियाँ पैदा होंगी, इससे फिर मुल्क चलेगा, मुल्क तरक्की करेगा। तो ये एक और पॉजिटिविटी अंदर से निकलती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि जो पैसा प्रॉफिट की सूरत में कंपनीज बाहर लेकर जाती हैं, इसका सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट यही पड़ता है कि मुल्क से डॉलर जा रही हैं, मुल्क से पैसा जा रहा है। जबकि इसके पॉजिटिव पहलू मैंने आपसे अभी डिस्कस किए, जो कि 2, 3, 4 बनती हैं, जो कि मैंने सब आपके सामने रखे। और इसका इंतहाई बड़ा पॉजिटिव पहलू यही है ना कि और इन्वेस्टमेंट आएगी और इन्वेस्टर ये देखेंगे कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर हमारे दोस्त ने इन्वेस्टमेंट की और उसने प्रॉफिट लिया, हमें भी पाकिस्तान जाना चाहिए, हमें भी अपना करोड़ों रुपया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। खैर दोस्तों, अब फिगर की तरफ चलते हैं और फिगर आपसे शेयर करना शुरू कर देता हूँ। तो दोस्तों, फॉरेन कंपनीज की जानिब से 2020 के अंदर जो टोटल प्रॉफिट गेन किया गया और टोटल प्रॉफिट रिपैट्रिएट किया गया, यानी अपने अपने मुल्कों में वो वापस लेके, ये बनता है 1.34 अरब डॉलर। यानी अगर रुपये के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो कम अज़ कम भी ये 200 अरब रुपये से ज़ायद की रकम बनती होगी। लेकिन दोस्तों, इधर मैं आपको ये बता दूं कि पिछले साल के मुकाबले में ये प्रॉफिट कम बनता है। पिछले साल ज़्यादा प्रॉफिट बनता था। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो ये 1.825 अरब डॉलर रिपैट्रिएट हुआ था पाकिस्तान से। अब दोस्तों, यहाँ जो रिपैट्रिएशन पैसे की कम हुई है कंपनीज की तरफ से, इसके 2 फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो कोविड-19 है कि इस साल कोविड-19 आ गया और 3-4 माह आपको पता है इस साल के जो आखिर वाले थे वो कोविड-19 की जद में आ गए, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ख़त्म होकर रह गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 26% कम बनता है।
दूसरा दोस्तों, इस साल आपको पता है कि डॉलर की डीवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हुई। तो डॉलर जब डीवैल्यू हुआ तो पहले तो अगर एक डॉलर हम 140 रुपये का ले लेते थे तो आज हम आपको पता है 165 रुपये का एक डॉलर ले रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जब हम रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो रकम कम बनती है पहले की निस्बत। तो इसलिए डॉलर टर्म के अंदर मैंने आपको बताया कि 26% पिछले साल की निस्बत प्रॉफिट कम हुआ और ये डॉलर टर्म के अंदर प्रॉफिट कम मुल्क से बाहर किया। तो यहाँ इसलिए कहा जाता है कि डॉलर को स्टेबल रखा जाए ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए। यही अगर डॉलर स्टेबल रहता है तो पिछले साल की निस्बत ये प्रॉफिट ज़्यादा होना था कंपनीज को। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाता। इसलिए कहा जाता है कि डॉलर को स्टेबल रखा जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने एक ही वीडियो के अंदर मुख्तलिफ उसके जो इशू इसके जो लिंक बन रहे हैं उनके ज़रिए बड़ी मालूमात साथ साथ देता जा रहा हूँ। अब दोस्तों आगे इसकी इन्फॉर्मेशन मजीद मैं आपसे शेयर करता हूँ सेक्टर वाइज। अब दोस्तों अगर सिर्फ जून की बात की जाए, अभी जो जून गुजरी आपको पता है, अभी जून 2020 का आखिरी माह, जो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी माह 2020 का बनता है, उसके अंदर 130.8 मिलियन डॉलर की रकम रिपैट्रिएट हुई। अब दोस्तों सेक्टर वाइज देखा जाए तो ऑयल एंड गैस का शोबा सबसे पहले नंबर पर रहा। यानी जो एक्सप्लोरेशन का शोबा है ऑयल एंड गैस को लेकर, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया गया, जो कि हमें फ्यूचर बताता है कि पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन शोबे के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। जहाँ प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो वहाँ आपको पता है फिर इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद दोस्तों इसके अलावा फिनेंशियल सेक्टर दूसरा शोबा बन जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर तीसरा शोबा बन जाता है। कम्युनिकेशन सेक्टर, केमिकल सेक्टर, इस तरह ये लिस्ट बनती जाती है। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर की पोजीशन मैंने आपसे शेयर की। अब दोस्तों ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन के सेक्टर का पैसा भी मैं आपसे शेयर करता हूं। जो रिपैट्रिएट हुआ ये हुआ 250.6 मिलियन डॉलर, जबकि यही अगर बात की जाए पिछले साल तो पिछले साल ये 258.5 मिलियन डॉलर था, यानी 3% की कमी आई है। वही मैंने आपको बताया ना, डॉलर टर्म के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ 3% देखें कमी आई है डॉलर टर्म के अंदर, यानी रुपये के अंदर इन्होंने ज़्यादा पैसा जनरेट किया है इस साल कोविड-19 के होने के बावजूद। दूसरा शोबा, अब दोस्तों मजीद दूसरे शोबे की तरफ चलते हैं और ये है फाइनेंशियल बिजनेस का। फाइनेंशियल बिजनेस की जानिब से जो पैसा रिपैट्रिएट किया गया, ये किया गया 238.8 मिलियन डॉलर, जबकि यही अगर 2019 की बात की जाए पिछले साल तो रिपैट्रिएशन 273.3 मिलियन डॉलर की थी, यानी 13% का डिक्लाइन आया। और दो वजूहात बनी, एक तो वही डॉलर की डिवैल्यूएशन और दूसरा कोविड-19। तो इसी तरह तीसरा शोबा बन जाता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से 176.1 मिलियन डॉलर रिपैट्रिएशन हुई। तो रिपैट्रिएशन के अंदर अगर देखा जाए तो ये पिछले साल के कंपैरिजन में आप देखें, पिछले साल 52.2 मिलियन डॉलर की रिपैट्रिएशन हुई थी। यानी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का शोबा है वो डॉलर टर्म के अंदर भी 3 गुना बढ़ चुका है। यानी 3 गुना बढ़ने से आपको नज़र आ रहा है कि ये 52 मिलियन डॉलर से 176 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। इसके बाद दोस्तों कम्युनिकेशन सेक्टर आ जाता है और कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर रिपैट्रिएशन में 50% तक प्रॉफिट में कमी आ गई कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, और यहाँ 154.4 मिलियन डॉलर रिपैट्रिएशन हुई इस साल, जबकि पिछले साल अगर देखा जाए तो 309.7 मिलियन डॉलर की रिपैट्रिएशन हुई थी। इसके बाद दोस्तों 3 और शोबे बनती हैं, जिसमें केमिकल सेक्टर बनता है, पावर सेक्टर बनता है और फूड सेक्टर बनता है। तो दोस्तों इन तीनों के अंदर 124.4 मिलियन डॉलर केमिकल सेक्टर के अंदर रिपैट्रिएट हुए पैसे। इसी तरह पावर सेक्टर के अंदर 72.8 मिलियन डॉलर की रकम रिपैट्रिएट हुई। और इसके एंड पर दोस्तों फूड सेक्टर के अंदर 59.6 मिलियन डॉलर की रकम रिपैट्रिएट हुई। तो दोस्तों ये ओवरऑल पैसे और मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर पैसा पाकिस्तान से बाहर किया, और इसके पॉजिटिव पहलू मैंने आपके सामने रखे कि किस तरह ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट बनती है। तो खैर दोस्तों अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।